तो आज हम कक्षा 12 की गणित में जो है रिलेशन एंड फंक्शंस के पार्ट सेकंड का डिस्कस करेंगे, यानी उसके उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, परिचय के बारे में देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिलेशन क्या होते हैं और रिलेशन के प्रकार भी देखे थे। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करना चाहते थे तत्समक संबंध और व्युत्क्रम संबंध क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो एक नंबर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या, संबंधों की कुल संख्या और फलन की संख्या। ठीक है, तो मान लिया हमने कोई एक समुच्चय A है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है, P है, और ऐसे ही दूसरा कोई सेट B है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है, Q है। तब एक क्रॉस B निकालेंगे अगर जो, तो ये कितना आ जाएगा, P क्रॉस Q आ जाएगा। कहने का मतलब कार्तीय गुणन का मतलब दो समुच्चयों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो समुच्चयों का गुणन। अब इन दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन कराएंगे तो उसकी संख्या कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी P, सबसे पहले NA इंटू NB होता है ना। NA क्रॉस AB की संख्या निकाल रहे हैं, A क्रॉस B में जो है कितने एलिमेंट्स है, तो उसके लिए A में एलिमेंट्स और B समुच्चय B में एलिमेंट्स यानी तत्व। तो समुच्चय A में कितने एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, अवयव हैं, P हैं, और Q में कितने हैं, Q हैं। ठीक है, तो इसलिए कार्तीय गुणन में जो तत्वों की संख्या होगी वो जितने भी अवयव होंगे समुच्चय में उन्हीं का क्या करा दिया जाएगा, गुणा। जैसे समझ लेते हैं समुच्चय A है, उसके पास एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, B के पास एलिमेंट्स कितना है, 3, 4, 5। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो N A में कितने अवयव हैं, 2, B में कितने अवयव हैं, 3, तो 2 6 अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे संबंधों की कुल संख्या निकालनी हो तो संबंधों की कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही चीज करते हैं, समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी मान ली है, P है, और ऐसे ही समुच्चय B में अवयवों की संख्या कितनी है, Q है। तब संबंधों की कुल संख्या जो होती है वो 2 की पावर PQ हो जाएगी। ठीक है, जो भी ये गुणा आएगा, जैसे A और B में संबंधों की कुल संख्या निकालनी है तो ऊपर वाला एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, तो संबंधों की कुल संख्या के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर P की वैल्यू देखो, P A में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स, इंटू Q में कितने हैं, 3, तो हल करेंगे 2 6, तो 2 की पावर 6 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। टोटल अब इसमें निकल के आएंगे रिलेशन A से B में। ठीक है ना, या B से A में कह सकते हैं, बात वही हुई। अब फलन की संख्या निकालनी होगी तो क्या होगा, मान लिया कोई एक समुच्चय A है जिसमें अवयव कितने हैं, यम है। चलिए P लेकर के ही चल रहे हैं तो P ही मानेंगे। समुच्चय A में अवयव है P और समुच्चय B में अवयव है Q। तब अगर A से B में हम निकाल रहे हैं फलन, A से B में फलन निकाल रहे हैं तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, B वाले में अवयवों की संख्या नीचे और A वाले में अवयवों की संख्या ऊपर, Q की पावर P। हमने बताया भी था A में कितने अवयव ले लिए गए, चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर A से B में निकालेंगे तो Q की पावर P। अगर यही चीज हम निकाल रहे हैं फंक्शन यानी फलन B से A में, तो लास्ट में कौन आया, A में कितने एलिमेंट है, P है, B में कितने हैं, Q है, उसको हम पावर में लगा देंगे। एग्जांपल के रूप में जैसे A में मान लिया A B C 3 एलिमेंट्स हैं, B में मान लिया एलिमेंट्स हैं A C A, B। तब इसमें देखो P की वैल्यू कितनी हो गई, A में अवयवों की संख्या 3, P 3 हो गया, और Q की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो A से अगर B में निकाल रहे हैं तो B वाला यानी Q और A वाला यानी P। तो Q का मान कितना है, 2, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा।
यही चीज अगर बी से ए में निकाल रहे होते फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या है, बी से ए में, तो ए वाला है, ए वाला यानी कि क्या आता है, पी बताता है। ए वाले अवयव कितने हैं, देखो ए वाले अवयव हैं 3 और बी वाले अवयव कितने हैं, बी वाले अवयव हैं 2, 3 की पावर 2 यानी 3 त्रिक की 9 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा भी गया था, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ करके चलते हैं, तत्समक संबंध और व्युत्क्रम संबंध क्या होते हैं उन्हें समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं व्युत्क्रम संबंध और तत्समक संबंध, ये होते क्या है। तो व्युत्क्रम संबंध एग्जांपल से समझेंगे, मान लेंगे कोई एक एक सेट है ए है और दूसरा कोई सेट क्या है, बी है, ठीक है। और ए से बी में हमको एक रिलेशन देखने को मिल रहा है, कौन सा, कि ए में जो अवयव है 1, 2, 3, बी में कितने हैं 4, 5, 6, तो 1 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 5 के साथ मान लिया हमने, क्या बना दिया, एक रिलेशन, ठीक है। तो ए से बी में एक रिलेशन है आर, वो क्या है, ठीक है, एक रिलेशन आर है ए से बी में, इस प्रकार परिभाषित है कि आर में जो 1 है, 1 का संबंध किससे है, 4 से, 2 का संबंध किससे है, आगे वाला, पहले आगे वाला डोमेन और पीछे वाला रेंज। अब 2 का संबंध किससे है, 6 के साथ है, और 3 का संबंध किसके साथ है, 5 के साथ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा रिलेशन। अब हमको क्या करना है, अगर व्युत्क्रम संबंध निकालना है यानी आर इनवर्स, व्युत्क्रम संबंध को हम किससे लिखते हैं, आर इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स यानी पावर 1। इसके लिए हम क्या करते हैं, डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर देते हैं, यानी जहां अभी ए से बी की ओर रिलेशन देखने को मिल रहा था, अब जो है वो रिलेशन किससे देखने को मिलेगा, बी से ए में। बी में है 4, 5, 6 और इसमें कितने 1, 2, 3, बी से ए में जो रिलेशन है वो क्या है, आर इनवर्स है। तो देखो 4 का संबंध किससे था, 1 से, 5 का, 3 से, 6 का 2 के साथ, यानी अब डोमेन हो गया बी वाला और रेंज क्या हो गया, ए वाला। यानी व्युत्क्रम संबंध में क्या होता है, डोमेन और रेंज आपस में बदल जाते थे, ठीक है। ये उल्टा कर देंगे, तो 4, 1, 6, 2, 5, 3, ये क्या बन गया, व्युत्क्रम संबंध, ठीक है। तो आर का जहां डोमेन था, आर का जो डोमेन है वो आर इनवर्स का क्या बन रहा है, रेंज, और आर का जो रेंज था वो आर इनवर्स का क्या बन रहा है, डोमेन बन रहा है, ठीक है। और एक खास बात, आर इनवर्स का फिर से अगर इनवर्स निकालेंगे, एक बार और इनवर्स निकालेंगे, इसका एक और इनवर्स निकालेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये फिर से इनवर्स निकालेंगे तो डोमेन और रेंज आपस में बदल देंगे, 2, 6 हो जाएगा और 3, 5 हो जाएगा, इसे पलट देंगे, ठीक है। और देखेंगे तो ये किसके बराबर है, ये आर का ही तो बराबर है। तो यहां से आर इनवर्स का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, आर के बराबर आता है। ये थ्योरम भी सिद्ध हो गए एग्जाम्पल से, ठीक है। अब हम देखते हैं तत्समक संबंध क्या होते हैं। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे 2 समुच्चय हैं और एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, या ऐसे अलग से भी समझ सकते हैं, ये चलो ऐसे समझ लेंगे। इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और इसमें भी एलिमेंट्स है 1, 2, 3। तो समुच्चय ए ये भी है, ये भी है, तो ए का ए के साथ रिलेशन निकाला जा रहा है। कोई एक सेट है जिसमें अवयव कौन कौन से है, 1, 2 और 3, और इसका इसी के साथ एक रिलेशन निकाला जा रहा है। रिलेशन क्या है, क्योंकि तत्समक है तो तत्समक रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। तो आई से व्यक्त करते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू, आई में x, y इस प्रकार होंगे कि सच दैट कि x जो है वो सदैव किसके बराबर होंगे, y के बराबर होंगे। सभी x, y किसे बिलोंग्स करेंगे, जो हमारा सेट दिया रहेगा, ठीक है। ये वाले पूरे क्या हैं, इसके एलिमेंट्स x हैं और इसके एलिमेंट्स क्या है, y है। या ऐसे भी कह सकते हैं y हम ना लेंगे,
केवल और केवल क्या ले ले, एक्स ले ले, क्या ले ले, एक्स, और सभी एक्स जो है वो किसे बिलोंग्स कर रहे हैं, ए को बिलोंग्स कर रहे हैं। जो डोमेन है वही क्या लेना है, रेंज। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 के साथ एक रिलेशन जो बनाएगा, ये हमारा क्या बन गया, अब ये भी क्या है, एक्स है, डोमेन भी एक्स है और रेंज भी एक्स है। तब निकल कर क्या आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, बस इतना ही आएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। एक खास बात, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा और ना ही कोई कमी होगी, कम होगा, इतने ही रहेंगे। तो ये दोनों नहीं रहेंगे, जितना है स्वयं का रिलेशन बनाना है, ठीक है। किसी भी अवयव का, किसी भी या समुच्चय का स्वयं के साथ जो समुच्चय रिलेशन निकालना है वही क्या कहलाता है, द्विआधारी। और द्विआधारी संबंध के आधार पर ही हम क्या समझते हैं, तत्समक संबंध। यानी दो समुच्चय लेंगे और चाहे एक ही समुच्चय ले लो, ए से ही काम चला लेंगे, ए में वही अवयव, वही ए है, वही अवयव है, 1, 2, 3, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और कोई भी रिलेशन बने ना, स्वयं के साथ ही एलिमेंट्स का रिलेशन बन रहा है, तो ये क्या कह रहा है, कनेक्शन स्वयं के साथ होगा, तो ये क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध। ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम द्विआधारी संबंध क्या होते हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन का, द्विआधारी संबंध या बाइनरी रिलेशन। ये होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक सेट दिया जाएगा, तो किसी एक सेट का उसी के साथ जो रिलेशन निकल के आता है वही क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध। तो किसी भी समुच्चय का स्वयं के साथ आया संबंध या निकाला गया संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। जैसे हमको रिलेशन निकालना है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये द्विआधारी संबंध है। यानी डोमेन भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और कोडोमेन भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर जो है क्या है, ए क्रॉस ए से लिया गया है, तो एक रिलेशन है किसमें, ए जो आर है, संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है किसमें, ए क्रॉस ए में, और इसमें संबंध आर जो है इस प्रकार परिभाषित है किसमें, एन क्रॉस एन में। तो आगे वाला हमेशा क्या रहता है, डोमेन हो रहता है, और पीछे वाला क्या रहता है, कोडोमेन रहता है। ठीक है ना। तो जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम हो वही क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध कहलाता है। ठीक है। तो किसी भी समुच्चय का स्वयं के साथ जो संबंध निकलता है वही द्विआधारी संबंध कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों का पिक्टोरियल डायग्राम बना रहे हैं। ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है। सेट ए में मान लिया एलिमेंट ए बी सी डी है, और इसमें भी क्या है, ए बी सी डी है। तो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, डी का डी के साथ, ए का बी के साथ कर दो, बी का सी का कर दो ए के साथ, बी का भी कर दो डी के साथ, डी का कर दो डी ही के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन रहा है रिलेशन कहां पर, ए से ए में ये रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन हो गया हमारा। तो रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है किसमें, सबसे पहला ए के साथ भी बन रहा है, और ए का बी के साथ बन रहा है। फिर बी का किसके साथ बन रहा है, बी के साथ और डी के साथ, बी का बी के साथ और बी का डी के साथ। सी का किसके साथ बन रहा है, ए के साथ बन रहा है। सी का सी के साथ बन रहा है पहले, और सी का फिर किससे बन रहा है, ए के साथ। फिर डी का किससे बन रहा है, डी के साथ बन रहा है। ये बना रहा है हमारा रिलेशन। कोई जरूरी नहीं है, जो भी आपकी मर्जी हो, जैसे आपको जोड़ना हो बना सकते हैं। ये हमारे मतलब हमने अपने माइंड से बताया, जो हमारे दिमाग में आया रिलेशन ऐसे बनाओ तो हमने ऐसे बना दिया। तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जैसे बनाओ, जिसका कनेक्शन जिससे हो वही दिखाना है। ठीक है। तो ये बन रहा है रिलेशन। अब ये रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या आता है, स्वतुल्य।
स्वतुल्य संबंध, बाइनरी रिलेशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, इंग्लिश देख लीजिएगा मीनिंग, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो गया है वही वापस आया, यानी x का x के साथ रिलेशन हो। ये पूरे एलिमेंट्स क्या हैं, x हैं, क्योंकि समुच्चय A है, और ये भी क्या मान लेंगे, x। A के रूप में भी मान सकते हैं यदि इन पूरे, लेकिन A के रूप में अवयव लिए गए तो कोई मतलब नहीं है के रूप में मानने का। अगर काउंटिंग में होती, गिनती में होती तो A भी मान सकते थे, ठीक है ना। तो x का x के साथ, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, तो किन्हीं दो समुच्चयों में जो अवयव रहते हैं, यानी कोई समुच्चय होता है उसका खुद ही के साथ जो संबंध होता है वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे समुच्चय A में A का A के साथ संबंध बन रहा है, B का B से भी बन रहा है, C का C से बन रहा है, D का D से बन रहा है, स्वयं के साथ। तो दो समुच्चय दिए जाएंगे, समुच्चय लेकिन द्विआधारी तो एक ही दिया जाएगा, तो उसमें जो एलिमेंट पाए गए हैं, अवयव पाए गए हैं, उनका खुद के साथ जो रिलेशन आता है वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे इसमें टोटल A में कितने अवयव पाए गए हैं, A पाया गया, B पाया गया, C पाया गया, D पाया गया। A का A के साथ होना चाहिए, B का B से, C का C से, D का D से। A का A के साथ है, B का B के भी साथ है, C का C के साथ बन रहा है, D का D के साथ बन रहा है, यानी जो ये R है ये स्वतुल्य संबंध है। कहने का मतलब डोमेन और रेंज दोनों सेम होने चाहिए। स्वतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, रेंज जो है वो डोमेन के बराबर रहता है, यानी उसका डोमेन और रेंज सेम ही रहता है। डोमेन भी x होता है और रेंज भी क्या होता है, x। लिखने का तरीका क्या होता है, r, चाहे ऐसे बना दो, x का x के साथ रिलेशन, ओवरऑल x जो है सभी कहां से लिए गए हैं, a से लिए गए हैं। ये सभी क्या है, x ही तो है, ABCD वेरिएबल है। तो संबंध R जो है, संबंध R जो है वो किसमें परिभाषित है, A क्रॉस A में। इस प्रकार परिभाषित है, या यहाँ पर तीर भी लगा सकते हैं। A क्रॉस A में इस प्रकार परिभाषित है कि R जो है स्वतुल्य है, कब, जब इसका डोमेन भी x हो और रेंज भी x हो, ठीक है। और सच दैट x क्या होना चाहिए, सभी x A को बिलोंग्स करना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध, जिसका डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। A के जितने भी अवयव हैं उसका खुद के साथ रिलेशन जरूर होना चाहिए, तभी संबंध R स्वतुल्य होगा, ठीक है ना। तो स्वतुल्य देख लिए, अब चलिए देखते हैं सममित और संक्रमक क्या होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सममित संबंध क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, स्वतुल्य संबंध जिसमें डोमेन और रेंज आपस में क्या होते हैं, समान, जो डोमेन रहता है वही क्या रहता है, इसका रेंज रहता है, ठीक है। तो सममित संबंध क्या होते हैं, तो मान लिया कोई एक रिलेशन बन रहा है, कोई एक समुच्चय है, यहाँ समुच्चय A मान लिया गया, वो कुछ भी है, हो सकता है, रिक्त नहीं हो सकता है बस, ठीक है। तो मान लिया कोई एक रिलेशन बन रहा है x का y में, तो x का जिस प्रकार संबंध y से बन रहा है, ठीक उसी प्रकार y का संबंध किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए, ठीक है। x का जिस प्रकार रिलेशन, यानी x जिस प्रकार y से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार y भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, x से। जैसे समतल में स्थित समांतर रेखाओं का संबंध, जैसे एक रेखा ये हुई गई हमारी x और दूसरी रेखा ये हो गई हमारी y, तो x देखो y के साथ क्या है, समांतर है, x y के समांतर है, तो y भी क्या होना चाहिए, x के समांतर होना चाहिए, तो है, तो इसलिए ये क्या है, समतल में स्थित जो रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं वो क्या होती है, सममित संबंध होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया सममित संबंध। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में, ठीक है। तो इसमें x कामा y का जैसे x कामा y जो है, ऐसे लिख दो, x कामा y जो है R में बिलोंग्स अगर जो कर रहा है, तो y कामा x भी R में बिलोंग्स करना चाहिए,
ठीक है, डोमेन और कोडोमेन इस रेंज क्या होते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो जिस प्रकार x कामा वाई, अगर x कामा वाई r में मिल रहा है तो y कामा x भी r में होना चाहिए, ये चीज कह रहा है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए हम एक सेट मान लेते हैं A है जिसमें क्या है अवयव 1 2 3 है, और R जो है वो 1 कामा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 कामा 2 से हो रहा है, 3 कामा 3 से हो रहा है। अब ऐसे ही R का संबंध 1 2 से करा रहे, 1 का संबंध 2 से करा रहे, 2 का संबंध किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या ये है, या पिक्टोरियल डायग्राम भी देख लेते हैं। ये A है, ये भी A है, A से A में क्या बन रहा है, रिलेशन 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और 1 का किससे बन रहा है, 2 से, और 2 का किससे बन रहा है, 1 से। ऐसे तो देखिए क्या x कामा वाई, x कामा वाई ये वाले सभी क्या होते हैं x, और ये सभी क्या होते हैं y। तो क्या 1 कामा 1 मिल रहा है, तो इसका उल्टा करेंगे। ऐसे x कामा वाई r में मिला तो y कामा x भी r में मिलना चाहिए। यहां से देखते हैं, पीछे से समझते हैं तब आगे समझ में आएगा। तो 2 कामा 1 r में है तो इसका उल्टा भी 1 कामा 2 भी r में है, तो इसलिए r क्या है, स्वतुल्य। 3 कामा 3 r में है तो 3 कामा 3 का उल्टा भी 3 कामा 3 होगा जो कि r में है, ये खुद ही है। 2 कामा 2 r में है तो ये भी है, खुद है। 1 कामा 1 r में है, उल्टा भी है, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा सममित संबंध हो गया। ठीक है। तो जिस प्रकार x y से रिलेटेड होना चाहिए होता है, ठीक उसी प्रकार y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं संक्रमक संबंध क्या होता है। संक्रमक संबंध तीसरा है, अगर x जिस प्रकार x y से रिलेटेड हो और y किसी तीसरे z से रिलेटेड हो, तब x और z में भी रिलेशन बन जाए। x और y में रिलेशन बन रहा है, वैसे ही y z में रिलेशन बन रहा है। अगर x और z में भी रिलेशन बन रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये संक्रमक हो जाएगा। कहने का मतलब x रेखा ये है, ये कौन सी रेखा है, y रेखा है। तो x जो है y के समांतर है और y जो है किसी तीसरे z के भी समांतर है, z के। x y के समांतर है और y जो है किसके समांतर है, z के। तो क्या x और z भी समांतर बन रहे हैं, तो हाँ बन रहे हैं। तो इसलिए ये कौन सा संबंध हुआ, संक्रमक संबंध है। ठीक है ना। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि x कामा y r में मिल रहा है और y साथ ही साथ y और z भी r में मिल रहा है, x और y r में है, y और z भी r में है, तब x और z भी r में होने चाहिए। तब ये कौन सा संबंध बनेगा, तब r जो है संबंध r जो है क्या बनेगा, संक्रमक संबंध। ठीक है ना। x कामा y r में मिल रहा है तो y कामा और y कामा z भी r में मिल रहा है, ये दोनों r में मिल रहे हैं तो तीसरा वाला भी r में मिलना चाहिए। एक खास बात, अगर ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तब ये भी मिलना चाहिए। ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तब संक्रमक है। संक्रमक कब नहीं होगा, x कामा y r में है और y कामा z है ही नहीं r में, तब संक्रमक है। अगर x कामा y r में है और y कामा z भी r में है और x कामा z जो है वो r में ना हो, तब ये संक्रमक नहीं है। पहला मिले दूसरा मिले तीसरा ना मिले तब संक्रमक नहीं। पहला मिल रहा दूसरा मिल रहा तीसरा भी मिल रहा, संक्रमक है। पहला मिल रहा दूसरा नहीं मिल रहा, संक्रमक है। पहला मिल रहा दूसरा नहीं मिल रहा, संक्रमक है। ये चीज याद रखना, पहला अगर मिल गया दूसरा मिले चाहे ना मिले वो नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो संक्रमक है। अगर पहला मिल रहा दूसरा मिल रहा तीसरा नहीं मिल रहा, तब संक्रमक नहीं होगा वो। ठीक है। जैसे इसमें हम समझ लेते हैं,
1, 1 जहां पर देखो खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। 1, 1 आर में है, 1, 1 आर में है, तो अगला वाला 1 कौन है? अगला वाला 1, और 1, 2 भी किस में है? आर में है। पहला वाला कैंसिल, तो यहां x यहां का z, तब क्या 1, 2 जो भी वो है वो भी आर में है, तो 1, 2 आर में है, तो इसलिए आर ये क्या हुआ हमारा? संक्रमक संबंध। जैसे यहां की बात कर रहे हैं 3, 3, तो 3, 3 किस में मिल रहे हैं? आर में मिल रहा है। तो क्या अगला वाला 3 कोई स्टार्ट हो रहा है 3 से? नहीं, जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होता है। देखो यहां y खत्म हुआ, अगले में y स्टार्ट हो रहा है, तो 3, 3 आर में है। क्या 3 का कोई दूसरा मिल रहा? नहीं मिल रहा। ये मिल रहा, दूसरा नहीं मिल रहा, संक्रमक है, यानी ये आर संक्रमक है और खुद का खुद के साथ रिलेशन बन रहा, तो ये स्वतुल्य भी है। अब इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी जोड़ दी गई है, तब इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। तत्समक जो अभी हमने बताया, तत्समक में क्या होता है? उतना ही रहे, ज्यादा ना हो और ना कम हो, जितना उतना रहे। तो खुद का खुद के साथ रिलेशन बन रहा है, साथ ही साथ और भी रिलेशन आ रहे हैं, तो इसलिए आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन खुद का खुद के साथ रिलेशन बन रहा है। एक्स्ट्रा आ रहा है, आने दो, स्वतुल्य होगा। ठीक है ना? तो यहां पर होते हैं स्वतुल्य सममित संक्रमक संबंध खत्म। अब हम देखते हैं चौथा नंबर जो है वो तुल्यता संबंध क्या है। तुल्यता संबंध, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होगा? जब वो सममित, वो स्वतुल्य कम प्लस सममित प्लस संक्रमक तीनों, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रमक भी हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। एक और संबंध आता है प्रतिसममित, पछुआ प्रतिसममित। ये क्या होता है? तो यदि x, y आर में है, ठीक है, तो y, x भी क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए। यही तो सममित कहता है। प्रतिसममित क्या कहता है? इसमें x और y क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए, बस x और y बराबर होने चाहिए। जैसे यहां पर 1, 1 आर में है, इसका उल्टा भी है, और दोनों आपस में क्या है? देखो x और y बराबर, x और y बराबर, x और y बराबर। क्या इसमें x और y बराबर है? नहीं, तो इसलिए ये नहीं है। अगर इतना न रहता तो हो सकता था, ठीक है ना? तो ये हुआ हमारा प्रतिसममित, और साथ ही साथ यहीं पर खत्म होता है द्विआधारी संबंध। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम उम्मीद होगी कि हमें उम्मीद लग रही है कि आप लोगों को जब वीडियो पूरा देखें तो समझ में आया होगा। तो आगे के जो है वीडियो जल्द से जल्द आएंगे, तब तक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।